प्यारे दोस्तों, बेटी और बेटों, आप एक अद्भुत स्पीशीज में जन्म लिए हैं जिसे हम मानव जाति कहते हैं। और मानव जाति की जो सर्वशक्तिमान धरोहर है उसकी बुद्धि है, जिसका अगर सही प्रयोग हो, जिसे मस्तिष्क की शक्ति कहते हैं और जिसको ऋग्वेदों में कहा गया, गायत्री मंत्र से उसे आपके सामने रखा गया। ओम भूर्भुवस्सुवः ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे जो भी ज्ञानवान विचारमान हिंदी भाषी हैं, जिसको थोड़ा बहुत संस्कृत और सभ्यता का एहसास है, वो इसे सही ढंग से समझते हैं कि गायत्री मंत्र केवल मंत्र उच्चारण नहीं है, इसकी भावनाओं का सम्मान करना ही हमारे लिए उचित है। और वो है बुद्धि का विकास। हमारी बुद्धि जो सुसुप्तावस्था में है, जो सोई हुई है, उसको जागृत करने के लिए हम अपने मनोबल को प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। यही है हमारा गायत्री मंत्र। इसे अंग्रेजी में अगर अनुवाद करें तो ये होगा: We meditate on the admirable refulgence. We meditate upon the admirable refulgence to stimulate our intelligence. हमारी बुद्धि को जागृत करिए। हमारी बुद्धि हमारी सर्वशक्तिमान शक्ति है। तो भाई, ये बताना चाहता हूँ बहनों और भाइयों, बेटियों और बेटों, रे मन मूरख जन्म गमायो, रे मन मूरख जन्म गमायो, कर अभिमान विषय सुराचो, नाम शरण नहीं आयो, रे मन मूरख जन्म गमायो, ये संसार फूल सी मुर्गू देखत अति लुभायो, रे मन मूरख जन्म गमायो। प्यारे दोस्तों, ये सूरदास जी का भजन है। उसमें ये बताया गया है कि मूर्खता के कारण हम अपनी अज्ञानता को, अपने जीवन का सही रास्ता चुन लिया, जिसमें काम क्रोध मद लोह मोह ईर्ष्या द्वेष, अपने स्वाभिमान की कमी, अपने आप पर विश्वास और आस्था की कमी, जिसके कारण हम कीड़े मकोड़े हो गए। विफलता हमारी दिनचर्या बन गई। काम क्रोध मद लोह मोह ईर्ष्या द्वेष कलह नफरत नाराजगी हमारे जीवन का मूल मंत्र बन गया और हम सही रास्ते नहीं चल पाए। प्यारे दोस्तों, सही रास्ता है स्वाभिमान, आत्मसम्मान, अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करना और उस पर चलना, और गुरुओं का समर्थन लेते हुए अनवरत तपस्या करना, कष्ट कंटकों में खिलते जाना, अनवरत तपस्या करते जाना, अपने आप पर विश्वास करते जाना, हजारों बार गिरने के बाद भी करोड़ों बार उठने की प्रेरणा से आगे बढ़ते जाना। सच मारो विजय तुम्हारी होगी, इस कर्म पथ पर चल के देखो। प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं कि ऐसे हमारे बेटी और बेटे हैं जिन्होंने किसी के कहवावे पर बहकावे पर बड़े सपने तो देखे, लेकिन उनमें वो शक्ति नहीं थी, उनमें वो जागृति नहीं थी। जिन खोजा तिन पाइयां घरे पानी पैठ, जो भंवरा डूबंडा रहा किनारे बैठ। अगर आप सफल होना चाहते हो, किसी लक्ष्य को निर्धारित किए हो, तो लक्ष्य पाने के लिए कुछ मापदंड हैं। आपको उस मापदंड को समझना होगा और उस मापदंड के सहारे ही अपने आप को तैयार करना होगा। उदाहरण के लिए, मेरी बेटी विष्णु विशेष दुनिया की सर्वोत्तम टेनिस खिलाड़ी बनना चाहती थी। वो विचार मेरे थे। जब मैं बोरिस बेकर और स्टेफी ग्राफ को विंबलडन जीतते देखा, तो मैं एक महापुरुष पुरुषोत्तम होने के नाते मुझे ये विश्वास था कि हमारे परिवार में हमारी बेटी भी इन पद चिन्हों पर चलते हुए, उसी तरह कार्य करते हुए विंबलडन चैंपियन बनेगी। मैंने 4 साल की अवस्था से उनको
टेनिस का प्रशिक्षण दिया। सबसे पहले मैं गुरु द्रोण की तरह टेनिस का अभ्यास किया। उनके सारे मूल मंत्र को समझा, उनके सारे रहस्यों को समझा और इस तरह से अपनी बच्ची को प्रेरित किया, प्रशिक्षित किया। लेकिन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु रूप देखे तीन तैसी। मेरी बच्ची थोड़ी, मेरे जो उग्र विचार थे, मेरे जो मापदंड थे बहुत ही कठोर थे। मैं उनको सोने की तरह आग में जला रहा था। मैं उन्हें आयरन ओर की तरह ब्लास्ट फर्नेस में जला रहा था, क्योंकि वो बच्ची थी 4 साल की। उसे पता नहीं था कि मेरा पिता किस रास्ते ले जा रहा है। मैंने सीखा था ये सेरेना विलियम और विनिस विलियम से। उसके पिता भी मेरे ही पिता थे। उन्होंने अपनी बच्ची को इसी तरह की शिक्षा दी थी और बता दिया कि अगर इस मापदंड को जीवन में कठोरता से, उद्गार और स्नेह से अभ्यास नहीं करोगे तो कभी भी विश्व के विख्यात टेनिस खिलाड़ी नहीं बनोगे। लेकिन बच्ची इस भावना को समझी नहीं। उसमें स्वाभिमान की थोड़ी कमी थी। वो सबों को अपने बराबर समझती थी। कभी भी अपने आप को सर्वोत्तम नहीं समझी। कभी भी आपको अपने को प्रेरित नहीं किया जिससे वो समझ सकती कि तुम्हारी आत्मशक्ति, तुम्हारा मनोबल, तुम्हारी सहायता ही सबसे प्रबल है। उसी से तुम सर्वश्रेष्ठ बन सकते हो। दूसरों की मदद से तुम कभी बड़े नहीं हो सकते। बैसाखी के सहारे तुम कभी दौड़ नहीं सकते। तुम्हें अपने बुद्धि पर, तुम्हें अपने विचार पर विश्वास करना होगा। मन के हारे हारे मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइये मन ही के प्रतीत। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जो भंवरा डूबन रहा राह किनारे बैठ। प्यारे दोस्तों, अभी भी हमारी बच्ची समझदार हो गई हैं। अब वो सारे मार्गों का अनुसरण कर रही हैं जिसमें उत्साह है, उमंग है, मर मिटने की तमन्ना है। करेंगे या मरेंगे, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। विफलता और सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, इसे सोचो और विचार करो, सुधार करो। जब तक सफल न हो जाओ, नींद और चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल न हो जाओ, नींद और चैन को त्यागो तुम। सच मानो विजय तुम्हारी होगी। हमारे बताए गए कर्म पथ पर जला तुम चल कर देखो। सच मानो विजय तुम्हारी होगी। हमारे बताए गए पद चिन्हों पर जला चल कर देखो। प्यारे दोस्तों, आप एक महान हैं, लेकिन आपकी महानता सोई हुई है। इस सोई हुई महानता को जगाने के लिए आपको घनघोर तपस्या करना पड़ेगा। आपको अपने लक्ष्य की तरफ जीवन को समर्पित करना पड़ेगा। कुछ किए बिना ही यूं ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया में जितने भी महान पुरुष हुए, उनके जीवन में एक ही लक्ष्य था और उस लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने पूरी जीवन को समर्पित कर दिया। और जहाँ मैं अभी हूँ, ये जीवी के EMRI के प्रांगण है और इसके संस्थापक हैं दुनिया के सबसे महान मानव रत्न डॉक्टर GV कृष्णा रेड्डी। इन्होंने बचपन से ही ये धुन और ताल के साथ आगे बढ़े कि मैंने मानवता के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करने जा रहा हूँ और इसकी सिद्धि के लिए मैं अपने जीवन की हर कुर्बानी दे दूंगा। और उनके विचार सफल हुए। आज लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए पूरे हिंदुस्तान में विपदाओं में फंसे लोगों की सुरक्षा का कवच कुंड बन के ये तैयार हो गए हैं। कवच कक्ष बन चुके हैं, आर्मर बन चुके हैं। देखिए इस सुंदर दृश्य, जहाँ की प्रकृति की छटा है। जहाँ देख लीजिए वो सारी गाड़ियाँ हैं 108, 1962। जीव जंतु पशु पक्षियों से प्यार करने वाला ये महापुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण
हम सबों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आओ मेरे बहनों और भाइयों, बेटियों और बेटों, अपने आप को जानवर मत समझो। आप भी महापुरुषों के चिन्ह पर चलते हुए, हिम्मत का, हौसला का बुलंदी से प्रयोग करते हुए अनंत सपनाओं को साकार करने के लिए आगे बढ़ो। गिरो मत, उठो। हार जाओ तो हिम्मत मत हारना। मन के हारे हारे मन के जीते जी। और ये फकीर योगी वीरेंद्र योगी अपनी बेटी विष्णु विशेष और हमारे सारे ब्रह्मांड के जो हमारी संतान है, सबों का सेवक। जागो 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 भैया, बहनिया, बेटियां। जीत जाओगे भाई, हिम्मत मत हारो। ए हीरो, नमस्ते नमस्ते। देखो परम पवित्र विचारों से प्रेरित, और ये देखो, ये है मंदिर जहाँ की मानवता के कल्याण के लिए दिन रात लोग संघर्ष में रहते हैं। इस प्रकृति की छटा से प्रेरणा लो, आगे बढ़ो, कर्मवीर बनो, पुरुषोत्तम बनो, सर्वोत्तम बनो, विश्व विजयी भव। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।